अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किला पेट्स लवर। तो आज हम आए हैं जी हफ्साबाद में आपको विज़िट करवाने के लिए डिफरेंट बर्ड्स का सेटअप। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सेटअप के ऑनर सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई सैफुल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई सैफुल्लाह, अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह है। जी मैं हफ्साबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। जी तो बेसिकली मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, जी यानी प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ। जी और साथ साथ नेचर से लवर होने की वजह से ना जी मुख्तलिफ पहले जानवर जो थे उनको मैंने अडॉप्ट किया, मतलब कोशिश की उनके ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं अपने सेटअप को बर्ड्स की तरफ लेके आ गया। जी तो सबसे पहले मैंने राजो थे उनके कुछ पेयर्स रखे, जी फिर बजरीज़ की तरफ आया, फिर सनक्रोर, और फिर मेरे एक दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, जी शेख उस्मान साहब हैं। जी तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, जी आप ना लव बर्ड की तरफ आएँ, जी क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, ज़ाहिर है हम भी मतलब इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब लव बर्ड ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो अप किया है, यानी हर जगह के ऊपर। यानी मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि जो आज से 2 साल पहले जो राह का रेट था ना, वो तकरीबन हाफ रह गया। यानी मैंने बिलीव करें कि 60 के 65 का पे लिया, जब मैंने सेल किया तो मेरा 45 का, 48 का, और भाई ये भी मैंने शुक्र किया कि वो निकल गया। तो अब तो मेरा तो यही ख्याल है कि हो सकते हैं आने वाले दौर के अंदर, मतलब जिस तरह एक चेंज आती है, दोबारा से इनके ऊपर अरूज आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मतलब लव बर्ड की बल्ले बल्ले है। तो ये प्रॉपर आपको बर्ड्स का शो करते कितनी देर हो गई है, पेट्स के अलावा इनके प्रॉपर बर्ड्स में शो करते हुए? तो तकरीबन मुझे ना ये 4 से 5 साल हो गए हैं। 4 से 5 साल हो गए आप डिफरेंट बर्ड्स की माशाल्लाह ब्रीड करवा रहे हैं। हाँ जी, मैं मतलब पहले राह और जो रिंगनिक थे उनके ऊपर मैंने थोड़ी सी वर्किंग की। जी तो जैसे मैंने पहले बताया आपको सारा मतलब प्रोसेस। जी तो अब जो आगे ना लव बर्ड के ऊपर मैंने फिर फिंचेस भी रखी थी, जी लेकिन उनका आपको पता है क्या हाल हो रहा है। हाँ, वो तो ऐसे कोड़ियों के भाल जो है ना वो बिक रही हैं सारी, बिल्कुल उनकी कोई मतलब ना जी अब डिमांड ही नहीं रही। जी तो वो तो बस अब आपको पता है दाने का ख़र्चा कितना हो गया है। जी यानी वो जो चीज़ पहले 90 की पर केजी आ रही थी, अब वो 170 180 पे चली गई है। जी तो वो तो ख़र्चा भी पूरा नहीं करती, यानी फिंचीज़ और जो है ना हमारी बजरीज़ वगैरह, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया उनको रखना। तो अब क्योंकि शौक़ के साथ साथ देखें ना, इंसान ने अपना ज़ाहिर है ख़र्चा करना है, तो शौक़ के साथ अगर अंदर से एक्सपेंसेस ना निकलें तो फिर प्रॉब्लम पेश आती है। फिर बंदा सोचने पे मजबूर होता है कि यार मैं कब तक इनको खिलाता रहूँगा, कभी ना कभी तो ज़ाहिर है मुझे ये देंगे भी। तो ये सोच के फिर वो मैंने बोला कि हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, उस्ताद भी हैं मेरे, क्योंकि उनसे मैं अब सीख रहा हूँ काफ़ी। यानी लव बर्ड की तरफ आए हुए अभी मेरा ये 1 साल हुआ है। यानी अप्रैल और मार्च में मैंने इनके कुछ ना बर्ड्स ख़रीदे थे। तो अब मैं इंशाल्लाह इसके अंदर मेरा प्रोग्राम है कि अपने जो सेटअप है उसको डेवलप करूँगा। तो इस टाइम आप माशाल्लाह कौन कौन से बर्ड्स की ब्रीड करवा रहे हैं? मेरे पास सनक्रोर हैं, ग्रीन निक है, येलो साइडेड ओपलाइन भी हैं उनके अंदर, वो जो है मतलब पाइनएप्पल जो हैं वो हैं उनके पेयर्स कुछ। फिर मेरे पास कुछ बजरीज पड़े हुए हैं किंग साइज़ में, वो शौक़ के लिए बच्चों के लिए रखे हुए हैं। 7 फिंचीज़ हैं, और साथ मेरे पास ये ना लव बर्ड जो है ना उसके अंदर रेड आइज़ हैं और ब्लैक आइज़ हैं, और जो पाब्लू है, मतलब ये अभी थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दौर के अंदर उम्मीद यही की जा सकती है कि हम इसको ग्रो अप करेंगे। फर्स्ट आपने इनके सनकैन और वगैरह रखे थे, ब्रीड उनकी किस तरह ले सकती है? जो सनग्रोर है ना, तो मैंने तो बिलीव करें कि उनको कोई मतलब ना, ये जो डालते हैं ना विटामिन्स वगैरह, उनको बिल्कुल नहीं डाले, उनको नहीं डाले। यानी नेचुरली उनको सॉफ्ट फूड दिया है, मतलब फल वगैरह वो बड़े शौक़ से खाते हैं, पालक शालक ये इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने उसके ऊपर ही ब्रीड की है, और बहुत अच्छी मतलब 2-2 क्लच उन्होंने 3-3 क्लच जो है ना वो मुझे दिए हैं। तो माशाल्लाह वो अभी आपके पास कितने पेयर लगे हैं? वो मेरे पास इस टाइम तकरीबन 6 पेयर हैं, क्योंकि मैंने अंदर से ना वो सेल करके तो लव बर्ड की तरफ आया था। तो जाहिर है फिर मैंने कहा अंदर से ही, बजाय ये कि बंदा जेब से डाले, क्योंकि आपको पता है कि हालात किस तरह की हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दौर जो है वो मुश्किल आता जा रहा है, घरों के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, फिर आपकी अपने ख़र्चे बढ़ गए हैं।
तो ऊपर से दाना भी सारा कुछ, तो फिर उसको मेंटेन रखना, मैंने कहा बजाय ये कि बंदा कुछ जेब से डाले, इन्हीं को सेल करके तो फिर आगे से लव बर्ड की तरफ जो है ना वो मैं मूव कर रहा हूँ। तो यानी कि आप एक टीचर हैं, टीचर होने के नाते आपने एक ये साइड बिजनेस समझ के इस हॉबी को स्टार्ट किया था या शौक था आपको बर्ड्स का? नहीं, मुझे ये शुरू से ना शौक़ था, यानी जानवर के साथ लगाव था। यानी मैंने बकरियां भी रखी छत के ऊपर, मतलब उनका भी शौक़ किया। तो फिर बर्ड्स की तरफ आया, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मतलब राह वगैरह रख के फिर आहिस्ता 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 ज़ाहिर है फिर जब बंदा सोचता है, माहौल को देखता है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि यार लोग इतनी इतनी अर्निंग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसको प्रमोट करके इसमें से अर्निंग का कोई ज़रिया बना लें। यानी साथ साथ शौक़ भी पूरा होता रहेगा और साथ साथ हम लोग अर्निंग जो है, हमारे जो फैमिलीज़ है उनको भी सपोर्ट मिलती रहेगी। तो ये बड़ा अच्छा शौक़ है। बिलीव करें, मैं सुबह नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के तो मैं इनको 1 घंटा देता हूँ। यानी कॉलेज जाने से पहले मैंने इनका दाना पानी चेंज करके ना और सॉफ्ट फूड डाल के मैंने चले जाना है। फिर मैं तकरीबन 2:30 बजे आता हूँ। फिर बस मुझे एक नज़र मारनी है कि कोई मसला तो नहीं है, कोई बर्ड जो है वो मतलब लूज़ होकर तो नहीं बैठा हुआ, तो नज़र मार के फिर मैं चला जाता हूँ। फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ। फिर रात को जो है ना 8-9 बजे ईशा की नमाज़ के बाद फिर मैं एक दफ़ा विज़िट करता हूँ और हफ्ते में 1-2 दफ़ा उनकी सफाई कर देता हूँ। यानी एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके मुताबिक मैं ना चल रहा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब बड़ा इजी सा ये काम है, अगर सारे लोग करना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि अगर एक आइडिया के तौर पे मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई कनौर का सेटअप लगाना चाहता है, वो तकरीबन 2 पेड़ लगाता है स्टार्ट में, इस हॉबी को स्टार्ट करता है और लव बर्ड भी लगाता है, साथ कनौर के भी 2 पेड़ लगा लेता है, तो तकरीबन कनौर के कितने उसको पेड़ अर्निंग दे सकते हैं एक क्लच में? देखें भाई, ये तो बाज़ का ऐसे भी होता है कि एक भी ना आए और बाज़ का ऐसे भी होता है कि 2-2 क्लच भी आ जाएं। ये तो थोड़ा सा ना मतलब हमें मुकद्दर के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना करम ही रखे। देखें ना, ये नेचर है, तो नेचर में हो सकता है वो मतलब जैसे मैंने बोला कि 2 पेड़ आपको जो है वो 2-2 क्लच 3-3 क्लच भी दे दें, और बाज़ का होता है कि एक जो पेड़ है वो बिल्कुल ही ना दे और एक पेड़ जो है वो दे दे। तो इसमें हम कोई भी सडनली एक बात जो है ना वो हम पेट बात नहीं कर सकते, भाई ये मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा। असल में लोग इसी चीज़ को माइंड में रखते हैं, फिर डिसाइड हो जाते हैं कि यार मैंने ये 4 पेड़ लगाए थे तो इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने तो यूट्यूब के ऊपर देखा, लो जी 4 पेड़ से उसने करोड़ों कमा लिए और ये कर लिया फलां कर लिया। तो भाई ये सारा कुछ जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आपके ख्यालात के मुताबिक ये करोड़ों कमाने वाली बात सच है? 4 पेड़ लगा के आप करोड़ों कमा सकते हैं इन बर्ड से? मेरा नहीं ख्याल। देखें, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि जिसने करोड़ों लगाए होंगे ना वो करोड़ों कमाएगा, ठीक है। ये नहीं मैं कह सकता कि मैं 1 लाख लगा के तो मैं कहूँ भाई मैंने 10 लाख कमा लिया, तो मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जितनी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो ना उतनी ज़्यादा आउटपुट भी मिलती है। तो अगर मैंने 1 लाख लगाया है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, मुझे 2 क्लच दे देगा या 3 दे देगा, तो ज़ाहिर है उसमें कुछ मतलब एक्सपायर भी हो जाते हैं, कुछ बचते भी हैं। तो इट मीन्स कि आप 1 लाख लगा के बड़ी छलांग मारेंगे तो 1.5, 2 या 3 लाख कमाएंगे। तो अगर आपने करोड़ों कमाने हैं तो ज़ाहिर है कम से कम 50 लाख की तो इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए ना। यानी कि आप इस हॉबी को स्टार्ट करें, इसको बिज़नेस भी ले सकते हैं, ये शौक़ के साथ साथ बिज़नेस भी अब बन चुका है, इससे आप अच्छी अर्निंग भी ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल भाई, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि देखें ये तो असल में शौक़ है ना, यानी आपका नेचर के साथ कुछ लगाव भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहें कि यार हमें सफाई करनी पड़ती है, बिलीव करें ज़ाहिर है वो उनके मैं खुद करता हूँ सारा कुछ। वो जो पानी वाले बर्तन होते हैं उनके बीटे शीटे भी होती हैं, वो सफाई उनकी अच्छी तरीके से करनी, सारे बर्तन साफ़ करने और उनकी ट्रेज वगैरह भी साफ़ करनी, तो ये शौक़ से ही होगा। यानी अगर बंदा ये कहे ना कि यार मैं अपना शौक़ नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूं, तो ज़ाहिर है आप मुलाजम तो रख सकते हैं, तो लेकिन वो फिर उनका ख़र्चा भी आपको उतना अफोर्ड करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये शौक़ पहले होना ज़रूरी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी हर बंदे की अपनी अपनी राय है। पहले शौक़ है, फिर बाद आप शौक़ आप देखें कि मैं इतना टाइम दे सकता हूँ। यानी मैंने पहले बकरियाँ रखी आपको बताया, तो मैंने ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि क्या मैं इनको इतना टाइम दे सकता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार ये जानवर बड़ा है, क्योंकि मैंने कॉलेज जाना है, ट्यूशन पढ़ानी है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं एक ऐसे जानवर को क्यों ना अडॉप्ट करूँ कि जिसकी मैं अच्छी तरह केयर भी कर सकूँ और मुझे भी कोई टेंशन ना हो। तो फिर मैंने बर्ड्स की तरफ आया। पहले मैंने बड़े बर्ड्स रखे, तो उसमें मैंने देखा भी उनको भी टाइम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनको आप
वो जो होते हैं मतलब फल वगैरह डालने हैं, उनकी सफाई भी ज़्यादा, तो फिर मैं इनकी तरफ आ गया। तो लवबर्ड में माशाल्लाह ये बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा है कि आप आराम से उनकी मैनेज कर सकते हैं। यानी कि लवबर्ड आपको सबसे टॉप बिजनेस भी लगा और शौक भी लगा है। देखिए भाई, हमें चलना पड़ता है मार्केट के साथ, इंसान है ना हम लोग, बिजनेस किसका चल रहा है। अब ये तो नहीं है कि कपड़ा बिक रहा है और मैं वहाँ पर जूतों की दुकान डाल के बैठ जाऊँ, तो वो तो लोग कहेंगे हमने तो कपड़ा लेना है, तो तुम्हारा जूता मेरा जूता कौन खरीदेगा। अब मुझे ये सोचना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो अच्छा बिजनेसमैन भी वो है कि जो मार्केट के मुताबिक अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को ग्रो करता है, तो उसके मुताबिक फिर ज़ाहिर है, बाकी फिर ज़ाहिर है सारा कुछ अल्लाह ताला ने जो आपके मुकद्दर में रिज़्क लिखा है ना, वो आपको मिलना ही मिलना है। बाकी ज़ाहिर है स्ट्रगल करनी तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ना, कि हमें मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, बाकी फिर आपको पता ही सारे सिस्टम का। तो इस टाइम लवबर्ड में आपके पास कौन कौन सी पेयरिंग अभी आपने लगाई है? मेरे पास 2 पेयर हैं जिसमें रेड आइज और पाब्लू के पेयर्स हैं। फिर डबल फैक्टर में है, कुछ ब्लैक आइज में हैं, और ये फिशरीज़ हैं इनों में। ये मेरे दोस्त और भाई हैं, उनसे मैंने ली थी, तो ये इसी साल ही ली हैं। तो अब देखें, अल्लाह खैर करे इनके। हाँ जी, आप दुआ करें, बाकी तो फिर ज़ाहिर इंशाल्लाह। मेरा जो नंबर है 0347 4341 388 0347 43 41 388। तो जी नाज़रीन, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप सैफुल्लाह साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी साथ मुझे और भाई सैफुल्लाह को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।